आइंदा माली साल के लिए 14,500 अरब का बजट पेश कर दिया गया। मुआशी तरक्की की शरह 3.5%, अफरात ज़र 21% रहने का इम्कान। बरामदात का हदफ 30 अरब जबकि तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर रखा गया है। सरकारी शोबे की तरक्याती प्रोग्राम के लिए 950 अरब रुपए, मुल्की दिफा के लिए 1804 अरब रुपए रखे गए हैं। विफाकी बजट में तालीम के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस, IT के लिए 34 अरब, सेहत के लिए 26 और समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए मुख्तस। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में भी 25% इजाफा कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में रिकॉर्ड इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया। पेंशन में 17.5% इजाफे की मंजूरी। कम से कम उजरत 32,000 मुकर्रर। बजट में किसानों के लिए खुशखबरी। ज़रूरी कर्जों की हद को 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया गया। 50,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब और बीजों की दरामद पर आए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म करने का ऐलान। बजट में मुख्तलिफ इलाकों की मुतवाज़िन तरक्की के लिए 108 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें 57 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए, 32.5 अरब आज़ाद कश्मीर के लिए, जबकि 28.5 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लिए मुख्तस किए गए। विफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में आबी वसाइल की तरक्की के लिए खतीर रकम मुख्तस। मोमिन डैम के लिए 12 अरब, धासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 59 अरब, द्यामिर भाषा डैम के लिए 20 अरब, नीलम जेहलम के लिए 4 अरब 80 करोड़, जबकि तरबेला हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 45 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 107 अरब रुपए मुख्तस। जामशोरू कोल पावर प्लांट की तामीर के लिए 12 अरब, पाकिस्तान ताजिकिस्तान 500 KV ट्रांसमिशन लाइन के लिए 16 अरब और NTDC के मौजूदा ग्रिड स्टेशन के इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी बजट में खुशखबरी। तरसीलात ज़र भेजें, बरात हासिल करें। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म कर दिया गया। सालाना $50,000 से ज्यादा तरसीलात ज़र भेजने वाले को डायमंड कार्ड जारी होगा। एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 1300 सीसी गाड़ियों की दरामद पर ड्यूटी और टैक्स की हदबंदी खत्म। वजीर खजाना ने कहा, एशिया में बनने वाली पुरानी और इस्तेमाल शुदा 18 सीसी तक की गाड़ियों की दरामद पर 2005 में ड्यूटीज और टैक्स को महदूद किया गया था। अब 1300 सीसी से ऊपर की गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस की हदबंदी खत्म की जा रही है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया गया। 50,000 से ज्यादा रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स लगेगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने माली बिल 2023 की कॉपी सेनेट में जमा कर दी। बजट तजावीज़ 12 जून तक जमा करवाई जा सकती हैं। 16 जून तक तजावीज़ ऐवान में पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। कि ये ग्रोथ लेड बजट है और इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो आंसर है वो बहुत वाज़ेह है, क्योंकि कोई भी बजट अगर जिसका विजन ना हो, जिसकी प्रोजेक्शंस ना हो, जो पहले 4 साल देते रहे नलायक और नाअहल फसादी टोला, क्योंकि उनका मकसद मुल्क में सिर्फ फसाद और इंतशार फैलाना था, मुल्क की मईशत को तबाह करना था, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपना IMF का अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया और उसको वायलेट किया।
4 साल फसादी टोला वो बजट देता रहा जिसका कोई विजन नहीं था। मीडिया गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, साबिका हुकूमत ने IMF प्रोग्राम पूरा नहीं किया। मौजूदा बजट में तालीम, ज़राअत, किसानों को रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है। वर्किंग जर्नलिस्ट और आर्टिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया गया है। IMF की शराइत को मिनोआन तस्लीम कर लिया। उम्मीद है रवा माह मुआहदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा पिछली हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। रियासत और तमाम इदारे सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मईशत तबाह हो जाएगी। अर्ज़ पाक का बदतरीन दुश्मन अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर अंजाम को पहुंच गया। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी उर्फ शहाब अल मुहाजिर अवाम और फोर्सेस पर हमलों समेत कई इंसानी दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्विस ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान को भी मतलूब था। जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शर्मनाक इतराफ़ात में मंजर आम पर आ चुके हैं। मुलजिम अर्ज़म जुनेद लाहौर का रिहायशी और सियासी जमात का मुतहरिक कारकुन है। 9 मई फसादात के दौरान अस्करी क़यादत पर हज्जा सराई करता रहा। यास्मीन राशिद, हसान न्याजी और दीगर ने पुष्प पनाही की। अफवाज पाकिस्तान और शहदा से इजहारी यकजहती। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। तलबा और इसातिज़ा ने तबाहाल इमारत का जायजा लिया। अफसोसनाक वाक़यात पर गहरे दुख का इजहार किया। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए चीन मुतहर्रिक। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास 13 से 16 जून तक चीनी सदर की दावत पर दौरा करेंगे। चीन ने अप्रैल में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात में मदद की पेशकश की थी। फ्रांस में 8 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग टूर। 5वें मरहला डेनमार्क के साइकिल सवार जोनास वेगानगार्ड ने अपने नाम किया। वेगानगार्ड ने 191.1 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 3 मिनट और 42 सेकंड में तय करके मजमूई बर्तरी हासिल की।